हेलो दोस्तों दोस्तों क्या आप लोग जल्दी से किसी भी बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो? तो अगर नहीं निकाल सकते तो इस सेशन को जरूर देख लो। इस सेशन पे हम जल्दी से देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चैनल का नाम है किलरजेनिक्स और मैं हूं सिद्धार्थ सभरवाल। दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं, इस बेहतरीन टेक्निक को समझते हैं कि कैसे हम किसी भी बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। लास्ट डिजिट मेथड इसका नाम है। दोस्तों जल्दी से शुरू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कुछ नंबर्स का क्यूब जानना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 1 का क्यूब 1 होता है, राइट। सबसे पहले हम अपने नंबर्स का क्यूब देख लेते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, राइट। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना होता है? 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। अब यहां पे आप एक चीज बहुत आराम से गौर करिएगा जो हम यूज करने वाले हैं। अगर 1 है, मतलब ये 1 का क्यूब में डिजिट 1 होती है, 2 के क्यूब में डिजिट 8 होती है, 3 के क्यूब में डिजिट 7 होती है, 4 के क्यूब में 4 होती है, 5 के क्यूब में 5 होती है, 6 के क्यूब में 6 होती है, 7 के क्यूब में 3 होती है, 8 के क्यूब में 2 होती है, 9 के क्यूब में 9 होती है और 10 के क्यूब में 0 होती है। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक क्या था? अगर हमारे पास कोई बड़ा सा नंबर है, जैसे दोस्तों मान लीजिए 328509, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है, ठीक है। इसका क्यूब रूट निकालना तो 3 सेकंड में आंसर कर सकते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले दोस्तों 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को देखो। उस 3 डिजिट में आप देखोगे यहां पर जो 9 आ रहा है दोस्तों, लास्ट के 3 डिजिट को देखो, जो 9 आ रहा है, जो लास्ट डिजिट 9 है, लास्ट डिजिट 9 आती है। आप यहां पर अगर देखोगे सो लास्ट डिजिट 9 के क्यूब की होती है, 9 के क्यूब की लास्ट डिजिट 9 होती है। इसका मतलब दोस्तों लास्ट डिजिट 9 है तो क्यूब रूट का जो लास्ट डिजिट होगा वो 9 होगा, बिकॉज 9 का क्यूब में ही लास्ट डिजिट 9 आती है। तो इसका मतलब दोस्तों एक नंबर तो हमें पता चल गया कि भाई 9 है यहां पर। अब दोस्तों बाकी की 3 डिजिट को देखो, 328 को आप देखो, बाकी की 3 डिजिट को अगर आप देखोगे दोस्तों तो ऑब्वियसली ये जो 328 आ रहा है, तो 328 ऑब्वियसली 343 से कम है, लेकिन 216 से बड़ा है, 216 से बड़ा है और 343 से छोटा है। इसका मतलब जो इसकी दूसरी डिजिट आने वाली है वो 6 आएगी, ठीक है। तो हमें दोस्तों मिल गया 69 मिल गया हमें नंबर। और ऑब्वियसली दोस्तों आप चेक करोगे तो 69 का क्यूब होता है ये, या फिर आप कहो इसका क्यूब रूट 69 होता है। फिर से बताओ क्या किया। सबसे पहले आप लास्ट के 3 डिजिट को देखो, लास्ट के 3 डिजिट में आप देखोगे भाई जो लास्ट डिजिट आ रही है वो 9 आ रही है, और 9 जो लास्ट डिजिट होती है वो 9 के क्यूब में ही आती है और किसी में नहीं आती। तो इसका मतलब जो पहली डिजिट है हमारी, जो लास्ट डिजिट आप कह लो या यूनिट डिजिट आप कह लो, तो यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्ट इज 9। और उसके बाद दोस्तों आप देखोगे नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट इज 328। सो 328 दोस्तों ऑब्वियसली 343 मतलब 7 के क्यूब से छोटा है और लेकिन 6 के क्यूब से बड़ा है। तो ऑब्वियसली छोटी वाली डिजिट को हम लेंगे, मतलब 6 को अपन पकड़ लेंगे, मतलब इसकी जो 10th डिजिट होगी वो 6 होगी। इसका मतलब 69 का क्यूब होगा दोस्तों यही 328509, करके भी देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों आपका काम हो जाएगा। और ये ट्रिक काम करेगी दोस्तों 1 से लेके 99 तक के नंबर्स का क्यूब निकालने में, या फिर आप कह सकते हो किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट 1 से लेके 99 के बीच में है तो अपन इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे आप देखिए 389017। तो सबसे पहले देखिए 389017। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों लास्ट के 3 डिजिट को देखो, इसका लास्ट डिजिट देखो 7। अब 7 किसके क्यूब में आता है लास्ट में? देखो चेक करो 7 आता है 3 के क्यूब में। इसका मतलब दोस्तों इसका जो डिजिट आने वाला है, इसका क्यूब रूट में अगर हम देखेंगे तो क्यूब रूट में यूनिटरी डिजिट जो आने वाला है वो 3 आने वाला है, ओके। अब हम स्टार्टिंग के डिजिट को देखें 389। ऑब्वियसली दोस्तों 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512। तो ऑब्वियसली ये
7 के क्यूब से बड़ा नंबर है लेकिन 8 के क्यूब से छोटा है, तो छोटा वाला अपन पकड़ते हैं, तो 7 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। इसका मतलब इसका क्यूब रूट जो है वो 73 होना चाहिए। करके भी आप देख सकते हो 73 का क्यूब जो है वो 3891017 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। दोस्तों 614125, सबसे पहले आप देखिए लास्ट के 3 डिजिट को पकड़िए। इसका जो लास्ट डिजिट है दोस्तों 5 है। अब लास्ट डिजिट 5 है तो 5 किसके क्यूब में आता है? 5 अगर आप यहां पर देखोगे तो 5 आता है दोस्तों 5 के क्यूब में, सिर्फ 5 के क्यूब में आपको 5 मिलता है। इसका मतलब जो इसकी यूनिटरी डिजिट होने वाली है रिजल्ट के वो 5 होने वाली है। और अगर हम स्टार्टिंग के 614 को देखें दोस्तों, तो 614 अगर आप देखोगे तो किसके क्यूब में आएगा? 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512, 9 का क्यूब होता है 729। तो ऑब्वियसली 614 8 के क्यूब से बड़ा है लेकिन 9 के क्यूब से छोटा है, तो छोटा वाला पकड़ लेते हैं। 8 आ जाएगा यहां पे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो, ठीक है 8 आ जाएगा यहां पर। तो आप देख सकते हो हमारा जो नंबर आ गया 85 आ गया, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा दोस्तों 85। ऐसे अगर देखें दोस्तों 103823, सबसे पहले देखें लास्ट के 3 डिजिट को, 3 को पकड़ो आप, लास्ट में 3, लास्ट में 3 किसके क्यूब में आता है दोस्तों? सिर्फ 7 के क्यूब में लास्ट में 3 आता है। इसका मतलब यूनिटरी डिजिट जो है वो 7 है। अब स्टार्टिंग के देखिए दोस्तों 103। अब 103 अगर आपको देखना है तो 103 का क्यूब अगर देखें, 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो 103 जो है दोस्तों 64 से बड़ा है, 125 से छोटा है, तो छोटा वाला पकड़ लेते हैं। अगर 4 आ जाएगा यहां पे तो 47 अपना आंसर हो जाएगा। क्या ये सही है? ऐसे अगला देखिए दोस्तों 195112। तो सबसे पहले देखिए लास्ट के 3 डिजिट में आप देखोगे लास्ट डिजिट जो है वो 2 है, लास्ट डिजिट 2 है। अब 2 किसके क्यूब में आता है? अगर आप देखोगे तो 2 आता है सिर्फ 8 के क्यूब में, 8 के क्यूब होता है 512, लास्ट डिजिट 2 बनेगी। तो यहाँ पे 8 आ गया दोस्तों। अब स्टार्टिंग के 195 को अगर आप पकड़ोगे दोस्तों, तो 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216। तो ऑब्वियसली 195 216 से छोटा है लेकिन 125 से बड़ा है, तो छोटे वाले को पकड़ लेते हैं। इसका मतलब 195 को रिप्रेजेंट करेगी 5, तो आंसर आ गया 58। आया समझ में? ऐसे दोस्तों एक और देखते हैं 287496। लास्ट के 3 डिजिट को आप देखिए दोस्तों, 6 किसके एंड में आता है? 6 आता है 4 में भी नहीं आता, 5 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 9। सो 6 अगर हम देखेंगे दोस्तों किसके क्यूब में आता है? लास्ट में 6 के क्यूब में आता है, 6 के क्यूब में, 6 के क्यूब में आता है 216। तो आप देखोगे लास्ट का जो ये है वो 6 के रिप्रेजेंट हो रहा है। और स्टार्टिंग का अगर देखेंगे 287 दोस्तों, तो 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216 और 7 का क्यूब होता है 343। तो आप देखोगे यहां पे 287 343 से छोटा है लेकिन 216 से बड़ा है, तो छोटा वाला अपन ले लेते हैं। तो अपन यहां पे 6 ले लेंगे, तो 66 का क्यूब होगा दोस्तों ये, ठीक है। या फिर आप कहो इसका क्यूब रूट 66 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, लेकिन ये तभी वैलिड है जब नंबर्स का जो क्यूब रूट जो आना चाहिए वो 1 से लेके 99 तक आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, सो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यूब रूट करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो जल्दी कैलकुलेशन करना है तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।